गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 11 पढ़ा रही हूँ जो कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था। देखिए पेज नंबर 78 टाइप्स ऑफ मिनरल्स ये हम कर चुके हैं। इसके बाद मेटल्स भी हमने पढ़ लिया था। मेटल्स में आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और कॉपर, गोल्ड ये सब हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पेज नंबर 80 ओपन करेंगे। पेज नंबर 80, ठीक है, 80 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे है नॉन मैटर। नॉन मैटर, नॉन मैटर में क्या है? नॉन मैटर्स में है सम इम्पोर्टेंट नॉन मैटर्स मिनरल्स फाउंड इन आवर कंट्री आर एज फॉलोइंग। जो हमारे देश में नॉन मैटर्स पाए जाते हैं वो इसको हम अब नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले है माइका, माइका एंड लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन ये है। माइका मतलब होता है आंवला और लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। ये भी क्या है? मिनरल्स है, लेकिन ये नॉन मैटर्स है, मेटल नहीं है। मेटल कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, है ना, और शाइनी होते हैं। लेकिन जो ये नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड भी नहीं होते और शाइनी भी नहीं होते। अब देखिए माइका इज नॉन मेटल मिनरल मेनली यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। ये कहाँ काम आते हैं? इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे इसका यूज होता है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक वो है, उत्पादन करता है। यहाँ सबसे ज्यादा होता है माइका। इट इज फाउंडेड इन द स्टेट ऑफ, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, ये इन स्टेट में पाया जाता है। दूसरा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? इज मेनली यूज फॉर मेकिंग सीमेंट। ये किसके काम आता है? सीमेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन। कहाँ कहाँ पाया जाता है लाइमस्टोन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका। इसके बाद देखिए कोल है। कोल, कोल मतलब होता है कोयला, है ना। कोयला कहाँ पाया जाता है? कोल इज आल्सो नोन एज द ब्लैक डायमंड। इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इट इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल इन पावर प्लांट्स। ये किस काम आता है? ये ईंधन के काम आता है। और कहाँ पे किस काम आता है? प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली बनाने का काम आता है। ठीक है, कोल इन इंडिया इज फाउंड, कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला? झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। झारखंड में झरिया में, धनबाद में, बोकारो में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज एक जगह है वहाँ पाया जाता है। और तमिलनाडु में नेवेली एक जगह है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब पेज नंबर देखिए 81। पेज नंबर 81 में क्या है? पेट्रोलियम। ये सब नाम हमने सुने हैं, पेट्रोलियम। और हमको ये भी पता है किस काम आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। और ये कहाँ पाया जाता है? अर्थ के बहुत अंदर पाया जाता है। ठीक है, डीप वेल, जब बहुत गहरे कुएं खोदे जाते हैं वहां से ये निकाला जाता है। नीड टू बी ड्रिल्ड इन द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। ठीक है, बहुत नीचे से निकाला जाता है ड्रिल करके, जो कि मशीनें करती है काम। द प्लेस वेयर क्रूड ऑयल डिपॉजिट आर फाउंड इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। जहाँ पे तेल पाया जाता है उस एरिया को ऑयल फील्ड बोलते हैं। इन इंडिया ऑयल फील्ड हैव बीन फाउंडेड एट वेरियस प्लेसेस इन असम। असम में ये बहुत जगहों पे पाया जाता है। उसके अलावा मुंबई हाई फील्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी एक जगह है जिसका नाम है मुंबई फील्ड, वहाँ पे पाया जाता है। अंकलेश्वर इन गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह में पाया जाता है? अंकलेश्वर में। गोदावरी एंड कावेरी बेसिन आर आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर क्रूड ऑयल। गोदावरी और कावेरी का जहाँ पे बेसिन है वहाँ पर भी पाया जाता है। द पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज रिफाइंड इन द बिग प्लांट्स कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरीज टू गेट प्रोडक्ट्स सच एज। जब ये नीचे से निकाला जाता है तो ये बहुत एक गाढ़ा सा ऑयल की तरह होता है।
ठीक है। उसके बाद इसको साफ किया जाता है, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज। एक प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे साफ किया जाता है और उसी में ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब अलग अलग बनाए जाते हैं फिर उसी से, ठीक है। देयर आर पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग, कहाँ पे है ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज? डिगबोई में है, मथुरा, चेन्नई, हल्दिया, मुंबई एंड कोची जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरीज है जो इनको साफ करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जो कि गाड़ी हो, ट्रक्स और कार है वो किससे चलती है? पेट्रोल और डीजल से चलती है। प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही प्लास्टिक और कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती है, सजने, क्रीम व्रीम, कुछ चीज़ें इससे ही बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, इसमें क्या आ जाता है, वैसलीन सब इससे बनती है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन सम ऑयल वेल्स, नेचुरल गैस जो होती है वो भी इसी तरह से पाई जाती है अलॉन्ग विथ क्रूड ऑयल, ठीक है। इसी के साथ ये भी नेचुरल गैस भी पाई जाती है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज नाउ अ डेज, आजकल लोग इसी का यूज करने लगे, सीएनजी का, है ना। रनिंग व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी, आजकल जो बहुत सारी गाड़ियाँ किससे चलती है? सीएनजी से चलती है। तो ये क्या है? नेचुरल गैस है जो कि इसी के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ ही। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मतलब मिनरल्स को कैसे बचाएंगे? कंजर्वेशन मतलब बचाना होता है, संरक्षण करना। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कैसे करेंगे? द मिनरल्स रिसोर्स ऑफ द अर्थ इज लिमिटेड इन सप्लाई, जो मिनरल्स है वो बहुत कम मात्रा में है, लिमिट मात्रा में है। वी शुड यूज देम केयरफुली, और हमको इसको कैसे यूज करना है? केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से यूज करना है। इफ दीज मिनरल्स आर वेस्टेड और यूज केयरलेसली दे विल गेट एग्जॉस्टेड, अगर हम इसका मिसयूज करेंगे, इसको बर्बाद करेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, है ना। दे विल गेट, ये खत्म हो जाएंगे। वी कैन नॉट रिप्लेनिश देम, और हम इसको फिर से नहीं बना सकते, इसको बनाने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए हमें इसको क्या करना है? बचाना है। कैसे बचाएंगे? Therefore conservation of minerals is extremely important, इसलिए हमको इसे बचाना बहुत जरूरी है। We must not waste minerals, हमको इसको बर्बाद नहीं करना है। We should ensure that they get recycled wherever possible, और हमको इसको रिसाइकिल करना है, मतलब जो पुरानी चीजें हो जाती है फिर से उसको नया बनाना है, ठीक है, उसी से बनाना है, दूसरा नहीं लेना है। रिसाइकिल करना यही होता है ना, पुरानी चीजों से फिर नई चीजें बनाना। यूज देम इन एज स्पेयरिंग अ मैनर एज पॉसिबल, और जितना हो सके हमें इसे कम मात्रा में यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको सेंड कर देंगे, तो आप इसको कर लीजिए।